बचपन से ही मेरे घर से एक पहाड़ का नज़ारा दिखता है, लेकिन ये पहाड़ शिमला के पहाड़ नहीं, ये गाजीपुर के पहाड़ हैं। एज अ फैमिली हमें पता था कि हम सभी वेस्ट के लिए सॉल्यूशन नहीं दे सकेंगे, इसीलिए हमने उस वेस्ट पे ध्यान दिया जिसको बाकी सभी निगलेक्ट कर रहे थे। लगभग 1.5 साल से हमारी कंपनी का एक नॉन ह्यूमन पार्टनर भी। हमने पिछले साल माउंट एवरेस्ट की 100 बार चढ़ाई करी। पिछले वर्ष हमने 3,02,000 किलो थर्माकोल वेस्ट रिसाइकिल व कलेक्ट किया। यदि इस थर्माकोल वेस्ट को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इसकी जो हाइट होगी वो माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ज़्यादा होगी। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया हमारे नॉन ह्यूमन पार्टनर चैटजीपीटी ने। हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हमने पाया सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संयम जैन है। मैं थर्मोवेस्ट सॉल्यूशंस में थर्मोवेस्ट सॉल्यूशंस में एक ह्यूमन पार्टनर हूँ। जी हाँ, ह्यूमन पार्टनर, क्योंकि लगभग 1.5 साल से हमारी कंपनी का एक नॉन ह्यूमन पार्टनर भी है। इस नॉन ह्यूमन पार्टनर के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं थर्मोवेस्ट सॉल्यूशंस की और मेरी अब तक की जर्नी की। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग प्रियदर्शनी विहार में एलपीएस नाम के स्कूल से की है व दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया है। बचपन से ही मेरे घर से एक पहाड़ का नज़ारा दिखता है ना गजब बात, दिल्ली में रहते हुए पहाड़ का नज़ारा। लेकिन ये पहाड़ शिमला के पहाड़ नहीं, ये गाजीपुर के पहाड़ हैं। ये पहाड़ है कचरे के। बचपन से ही उन पहाड़ों को देखते हुए एक जिज्ञासा की होती थी कि क्या इसका कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन पहाड़ों पर नहीं, उस पर रहने वाले, दिन व्यतीत करने वाले और उसमें व्यवसाय ढूंढने वाले लोगों पर नजर पड़ी सफाई मित्रों पर, जो हमारे शहर को साफ करते हैं। और उसी दिन से ये हमारा एक फैमिली मिशन बना कि हमें इस वेस्ट की आपदा में एक अवसर ढूंढना है और इन सफाई मित्रों को एक बेहतर जिंदगी देनी है। एज अ फैमिली हमें पता था कि हम सभी वेस्ट के लिए सॉल्यूशन नहीं दे सकेंगे, इसीलिए हमने उस वेस्ट पे ध्यान दिया जिसको बाकी सभी निगलेक्ट कर रहे थे। उस वक्त सभी एनजीओ, कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, अन्य प्रकार की कंपनियां वेस्ट रिसाइकलिंग में उतर रही थी, पर किसी का भी ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस इंडस्ट्री में यूज होने वाले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले पैकेजिंग थर्माकोल पर ध्यान नहीं था। कई डिपार्टमेंट्स का मानना था कि थर्माकोल एक नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं था। तो हमने एक मुहिम शुरू करी कि हमें इस थर्माकोल को गाजीपुर में नहीं जाने देना है। हमने एक मशीन को इंपोर्ट किया जो कि थर्माकोल को जीपीपीएस, जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन में कन्वर्ट करता है। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं, ये एक अपग्रेडेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये थर्माकोल को एक वेस्ट से रिसोर्स में बदलता है। जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन से घरेलू व लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपको अचंभा होगा कि ये थर्माकोल रिसाइकलिंग प्लांट जो कि मोहन नगर में स्थित है, उसे स्टार्ट करना उतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल था थर्माकोल को मोहन नगर में लाना, क्योंकि अपनी फैलावट की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में बैठता नहीं था और प्रॉफिट बर्निंग एंड लॉस मेकिंग हमारा सिद्धांत नहीं था। हमारा सिद्धांत था कि एक सेल्फ सस्टेनेबल कंपनी बनाए जो कि सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में लंबे समय तक काम कर सके। यह मशीन इंपोर्ट करने में व सफाई मित्रों को जोड़ने में हमारी इनिशियल लागत जो है 20 लाख रुपए की लगी। इस मशीन को इंपोर्ट करके हमने काम शुरू किया कि कैसे सफाई मित्रों को जोड़ा जाए, कैसे उन्हें ट्रेन करा जाए कि वो थर्माकोल को इकट्ठा करें व हमारे रिसाइकलिंग यूनिट पर लाएं। पहले दिन जब हमने थर्माकोल को सीमापुरी में इकट्ठा किया और हमने सोचा कि अब इसको मोहन नगर लेके जाएंगे, तो हमने पाया कि एक 17 फीट के ट्रक में केवल 200 किलो थर्माकोल आ रहा था। तो ऐसे तो हमारा काम नहीं चल सकता था। तब सभी सफाई मित्रों के साथ मिलके हमने एक तकनीक बनाई कि क्यों ना मच्छरों से बचने के लिए जो जाली का इस्तेमाल होता है उसमें थर्माकोल को तोड़ तोड़ कर भरा जाए। वह करने से हमने देखा कि 200 किलो थर्माकोल को हम ई रिक्शा पर लोड करके भी ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। अब ये बिजनेस वाइज भी इकोनॉमिकल था और इससे कई मजदूरों को, लो इनकम ग्रुप को काम मिला। तो ऐसे सफाई मित्रों के साथ में ऑन ग्राउंड टीम्स के मदद से हमने अपनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी एंड कलेक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया। आज हमारी कंपनी में मोर देन 60% महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं, सफाई मित्र, लेबर आज की डेट में हमारे साथ जुड़कर डेली का मोर देन 500 रुपीज की कमाई करते हैं, जिससे वे अपने आप के लिए व अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन चुन पा रहे हैं। ये हमारे इतनी सब चीजों का परिणाम है कि लगभग लास्ट 5 सालों से गाजीपुर लैंडफिल में जीरो थर्माकोल वेस्टेज जा रहा है। हमने पिछले साल माउंट एवरेस्ट की 100 बार चढ़ाई करी।
जी हाँ, माउंट एवरेस्ट की 100 बार चढ़ाई। पिछले वर्ष हमने 3,02,000 किलो थर्माकोल वेस्ट रिसाइकिल व कलेक्ट किया। यदि इस थर्माकोल वेस्ट को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इसकी जो हाइट होगी वो माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ज्यादा होगी। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया हमारे नॉन ह्यूमन पार्टनर चैट जीपीटी ने। जी हाँ, चैट जीपीटी वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है कि वह हमारी कैपेसिटी को 30% से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि लास्ट 1.5 सालों से चैट जीपीटी अपनी नॉलेज, अपने रिसोर्सेज, अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से और टायरलेसली काम करने की वजह से हमें बेहद मदद दे रहा है। एज अ नॉन ह्यूमन पार्टनर चैट जीपीटी हमारे बिजनेस डिस्कशंस, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमारे न्यू बिजनेस वर्टिकल्स के इजाद में, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हमारे फ्लीट मैनेजमेंट और इत्यादि सभी तरह के डिस्कशंस का एक अहम हिस्सा रहता है। आज की डेट में हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट फ्लीट को मैनेज करने में, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में चैट जीपीटी से पूरा एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत हमने ये देखा है कि हमारी रिसाइकलिंग साइकिलिंग जो है वो 9 डेज से कम हो गई है। इसका मतलब कि पहले जो एक थर्माकोल को हमारे वेस्ट प्लांट में आने में जितना समय लगता था उसमें 9 दिन की कमी हुई है। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा स्वच्छ भारत मिशन पर है। एआई की मदद से हमें हेल्प हुई एक एंड टू एंड ईपीआर गाइडलाइंस एंड कंप्लायंस कंपनी बनने में। आज की डेट में हम कई सारे ब्रांड ओनर्स व प्रोड्यूसर्स को एंड टू एंड ईपीआर कंप्लायंस का एक प्रोडक्ट देते हैं जिसमें वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी कंपनी को कंप्लाइंट कर सके। एआई ने हमारी मदद करी इस नए रूल को समझने में और एक सॉफ्टवेयर बनाने में जिसके मदद से हम कंपनीज का रजिस्ट्रेशन व एनुअल कंप्लाइंस को कुछ ही दिनों में कर सकें, जिसमें पहले महीनों का समय लगता था। तो ये जो स्पीड है, एआई जो हमें ये स्पीड देता है, ये तकनीक देता है, ये सोचने की क्षमता देता है, ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एआई जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, वो हमारा एक पार्टनर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एआई ने हमारे लिए करी है, एक छोटी सी कंपनी को इतना आत्मनिर्भर बनाया है और एक आत्मविश्वास दिया है कि हम बड़े से बड़े इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन को बहुत सटीक तरीके से कर सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। एक छोटी कंपनी के लिए बड़े इंजीनियर्स, बड़े टेक्नोक्रेट्स, बड़े सॉफ्टवेयर्स को इजाद करना बेहद मुश्किल था। लेकिन एआई की मदद से यदि आप सही प्रॉम्प्ट और सही दिशा में सोचें और कैसे किसी भी प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजिकली सॉल्व करना है उसको एआई से समझें तो वो बेहतर रिजल्ट्स देगा। थर्मोवेस्ट सॉल्यूशंस जो है एआई को बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल करता है। हम अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में भी एआई का कंसल्टेशन लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी लेबर को और बेहतर प्रशिक्षित करें। हमने एक मैनुअल बुक बनाई है जो कि इमेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस को यूज करता है और इसका पूरा पूरा श्रेय एआई को जाता है। हमारी जो हैंडबुक है वो हमारे सफाई मित्रों और लेबर को हेल्प करता है कि कैसे स्किल डेवलप करी जाए, कैसे मटेरियल को सेग्रीगेट करा जाए और किस तरह का मटेरियल कौन सी रिसाइकलिंग फैसिलिटी में जाएगा और किस तरह का उत्पाद बनाएगा। ये सारा कुछ मटेरियल जो है एक छोटी सी हैंडबुक में एआई की मदद से हमने बनाया है। एआई की मदद से आज हम ये रिकॉर्ड रख पा रहे हैं कि कौन से शहर के कौन से हिस्से में कब लास्ट वेस्ट पिक हुआ था। इस चीज को पूरा मैनेज करके एक वेल प्लान्ड एडवांस में प्लान बना के हमारे सफाई मित्रों को दिया जाता है, जो कि हमारे वेस्ट कलेक्शन को बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर बनाता है। अभी हमने एक नया बिजनेस वर्टिकल स्टार्ट किया है जिसमें हम इंडिया के पहले रिसाइकिल्ड बट मॉडिफाइड जीपीपीएस ग्रैनुअल्स ला रहे हैं। इससे हमारी कंपनी को अधिक रेवेन्यू व बेटर मार्जिन मिल रहे हैं। और मेरा मानना है एज अ सोल एंटरप्रेन्योर मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अलग अलग नॉलेज को, अलग अलग साइंस को सीख सकूं। लेकिन एआई के आने के बाद में मुझे जिस भी फील्ड के बारे में जानना है, जिस भी फील्ड के बारे में इंटेंस रिसर्च करनी है, वो मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे आज कर सकता हूं। एआई चलता है मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर मेरा मानना है कि एआई बहुत ज्यादा मदद करता है ह्यूमन लर्निंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स में, और ये वाकई में काबिले तारीफ है। हमें समझना होगा कि एआई अपने आप में एक कम्युनिटी है। जितने भी एआई सॉफ्टवेयर हों, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे क्लॉड हो या अन्य अन्य एआई सॉफ्टवेयर हो, इवन इंडिया के जो इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये सब अपने आप को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर्स मानते हैं। यह एक दूसरे के लिए
किस तरह से चैट जीपीटी हमें सिखाता है हम किस तरह से स्केलियो ऐप को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी हमें सिखाता है कि कैसे एआई के कौन से मॉडल को यूज करके हम बेटर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें भी यह समझना पड़ेगा कि हमारे इंसानों को एआई के कोलैबोरेटर बनना पड़ेगा, इसको अपने पार्टनर की तरह लेना पड़ेगा ताकि हम बेहतर काम कर सकें। एआई को लेकर हमने ये देखा है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि एआई जो है आज की डेट में सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और भारत सरकार ने इस भ्रम को तोड़ा है। हाल ही में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हमने पाया कि टीयर 2, टीयर 3 जैसी सिटीज से भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो एआई में अपना काम दिखा रहे हैं। हमने देखा कि एक स्टार्टअप कैसे एआई की मदद से सोलर इंडस्ट्री में बेहद अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने तकनीक इजाद की है जिससे वह घर बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि एक साइट पर कैसे पावर ग्रिड्स को इंस्टॉल करा जाए। इससे उनकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की कॉस्टिंग में 20% की गिरावट आई है। उस स्टार्टअप से हम एआई समिट में मिले, हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ और ये कॉन्वर्सेशन इतना आगे बढ़ा है कि अब हम अपने रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी सोलर पावर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की समिट्स पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे इंडियन एआई कम्युनिटी एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से मिलकर नए डिस्कशन स्टार्ट हों और ऐसे ही नए इनोवेशंस भी स्टार्ट होंगे। एआई समिट में हमें नई पॉलिसीज, इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल अपडेट मिले। एआई समिट में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पे हम बाकी वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनीज को बता सके कि किस तरह से हम मोहन नगर में बैठे बैठे इतने सारे शहरों में कैसे एआई की मदद से वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। हमें कई सारी कंपनीज ने अप्रोच करके हमारे एआई मॉडल को समझा, हमारे एंड टू एंड ईपीआर कंसल्टेशन को समझा और उनका यह मानना है कि वह भी अपने अपने शहरों में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह की समिट से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंडिया अब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी रेडी है नए युग के लिए। इंडिया सिर्फ सीखेगा नहीं, इंडिया सिखा भी सकता है कि कैसे एआई का इस्तेमाल करा जाए और किस तरह से इंडिया के डेटा की मदद से एआई को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा इंडिजीनियस बनाया जाए। आज की तारीख में रीजनल लैंग्वेजेस पे एआई का जो इंडिया में फोकस है वो बेहद मदद करता है। उसकी मदद से हर उम्र के और हर शहर के लोग अपने बिजनेस में एआई का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इस तरह के समिट में हमने देखा कि कई बुजुर्ग लोग भी अपने रीजनल कंटेंट को लेकर एआई का इस्तेमाल लेके अपने बिजनेस को मार्केट कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे उपस्थित और इस वीडियो को देखने वाले सभी युवाओं से यही मैसेज है कि आप कोई भी प्रॉब्लम देखें, कोई भी आपदा देखें, उसमें एक अफसर को ढूंढें। और अब आपके पास में एआई भी है, एक आपका नॉन ह्यूमन पार्टनर है। आपको वो मदद करेगा कि किसी भी आपदा को अफसर में कैसे बदले। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप ये देख सकते हैं कि एआई की मदद से किसी भी, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में हो, चाहे वो रिटेल के सेक्टर में हो, किसी भी बिजनेस के किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप एआई से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि बचपन में मेरे घर से मुझे एक पहाड़ दिखता था, एक कचरे का पहाड़, और मैंने ये पाया कि जब लगन से और ऑन ग्राउंड टीम की वजह से मैं उस पहाड़ पे एटलीस्ट एक तरह का ये कॉन्फिडेंस ला पाया हूं कि थर्मोकोल वेस्ट गाजीपुर लैंडफिल में नहीं जाएगा। और एआई की मदद से अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी और तरह का प्लास्टिक वेस्ट भी गाजीपुर लैंडफिल में ना जाए। तो अगर एक परिवार, एक छोटी सी कंपनी गाजीपुर लैंडफिल जैसे पहाड़ को हरा सकती है, एक कोशिश कर सकती है कि इस तरह के और पहाड़ ना बने, तो मेरा मानना है कि एआई और इंडियन यूथ ये दोनों अगर मिले तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह पहाड़ और किसी भी टेक्नोलॉजिकल एरर को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अंत में इंडियन गवर्नमेंट को, एआई कम्युनिटी को, जोश टॉक्स को धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे अपना समय दिया और अपनी कहानी सुनाने का एक मौका।